कमला मार्कंडे के बारे में आज हम लोग उनका एक रोज़ है द फ्लड जो जेएसएससी सीजीएल इंग्लिश पेपर में और सहायक आचार्य शिक्षक झारखंड के इंग्लिश पेपर में इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आइए देखते हैं बिना समय वेस्ट किए आज लोग शुरू करते हैं। फ्लड फ्लड by Kamala Markande is a narrative that reflects on human resilience, social, economic disparities and environmental calamities. द फ्लड है एक तरह से कथा है, स्टोरी है। ये हम लोग को ये दर्शाता है मानव का लचीलापन और सामाजिक आर्थिक असमानताएं और पर्यावरण आपदाएं। मतलब कि हम लोग इसके बारे में दर्शा रहा है कि इंसान का दृढ़ता कैसा है, कैसा इंसान परसिवरेंस है उनके अंदर, और सामाजिक आर्थिक जो डिस्पैरिटी और असमानता है, अमीर गरीब का तबका के बारे में सोचिए, समाज में डिस्पैरिटी है, और हमारा जो इन्वायरमेंटल कैलेमिटीज़ है उसके बारे में ये प्रोज है। व्हाइल इट इज़ ए प्रोज पीस रैदर देन ए पोएम। इसको बहुत लोग पोएम समझते हैं, लेकिन ये पोएम नहीं है, ये प्रोज है। आइए देखते हैं आगे का पहला सेगमेंट में देखते हैं सेटिंग क्या है, कहाँ है। सेटिंग एंड ए कंटेस्ट। कमला मार्कंडे बिगिंस बाय द सेटिंग सीन इन ए रूरल इंडियन विलेज दैट फेसेस रिकरिंग फ्लड्स। पहला सेटिंग है कि एक रूरल इंडियन विलेज है, गांव का सीन है, भारतीय विलेज है, गांव का सीन है जिसमें बार बार फ्लड आ रहा है, हर साल बार बार फ्लड आ रहा है। द विलेजर्स आर डिपिक्टेड एज ए बीइंग इन ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विथ नेचर। जो यहाँ के रहने वाले हैं विलेज के, उनको चित्रित किया गया है, मतलब कि उनको वर्णन दिखाया गया है कि वो लोग कैसे स्ट्रगल में हैं, कैसे कॉन्स्टेंट अस्थायी बार बार परेशानी में है। किससे? नेचर से। नेचर का जो क्लैमिटी है उसकी वजह से कैसे परेशानी में है। हाईलाइटिंग देयर वल्नरेबिलिटी एंड सिलिकल नेचर ऑफ देयर हार्डशिप। क्या दिखला रहा है, हाईलाइट क्या कर रहा है, वो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जो नेचर का एटीट्यूड है, नेचर का जो चक्र है, जो बार बार यहाँ पर होता है सिलिकल नेचर, मतलब सिलिकल का मीनिंग होता है जो चक्र है, जो बार बार होने वाला है घटना, मतलब कि कोई चक्र के हिसाब से बार बार घट रहा है। ठीक है, विलेजर को यहाँ ऐसे दिखलाया गया कि वो लोग कांस्टेंट मतलब अस्थायी परेशानी में है नेचर से, जो कि हम लोग को दिखलाता है कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों? किसके कारण से? उनका जो दिक्कत हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, साइकिल में जो बाढ़ आ रहा है, बार बार आ रहा है, उसी वजह से दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो इस स्टैंजा का एनालिसिस देखते हैं। This segment emphasizes the hard realities of rural life in India. The setting creates a backdrop for exploring deeper themes of survival and resilience. मतलब जो ये पहला सेगमेंट है, इसमें हम लोगों को क्या हार से रिलेटिव, मतलब कि सच्चाई से हम लोग का रूबरू हो रहे हैं, राब्ता हो रहे हैं कि भारतीय गाँवों में कैसा परेशानियाँ हैं। उस सच्चाई को हम लोग इस पोएम प्रोज के माध्यम से कमला मार्कंडे ने दर्शाया है। क्या सेटिंग, क्या क्रिएट कर रहा है बैकड्रॉप, हम लोग को क्या पृष्ठभूमि बता रहा है, दिखला रहा है कि डीपर थीम्स ऑफ सर्वाइवल, कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, रेजिलेंस मतलब दृढ़ता से, लचीलापन से कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में, इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। फिर वही कहा गया द फ्लड, द नैरेटिव डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ द फ्लड। फ्लड एक तरह से कथा है जो इंट्रोडक्शन करता है बाढ़ के बारे में, विद अ डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ हाई वाटर राइजेस एंड इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द विलेजर। कैसे जो हम लोगों को बाढ़ के बारे में जो बताया गया है, देखते इस पोएम है, हम लोग निगरानी देखते हैं, पोएट का निगरानी दिख रहा है, निगरानी करते हैं, डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कैसे जो वाटर है ना, वाटर लेवल कैसे बढ़ रहा है, एंड द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ विलेजर्स, और जो गाँव के लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्स है, मतलब क्या उनका रिस्पॉन्स कैसा है, पानी ज़्यादा होने के कारण कैसे दिक्कत फेस कर रहे हैं, कैसे क्या परेशानी हो रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड फियर एज दे अटेम्प्ट टू सेव देयर होम्स एंड पोजीशन। इस स्टेंजा में, इस सेगमेंट में देखा जा रहा है कि विलेजेस के अंदर में जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जो राइजेस, वाटर लेवल राइज कर रहा है फ्लड के आने के कारण, जो बार बार फ्लड आ रहा है, उसके आने के कारण विलेजेस में एक तरह से अर्जेंसी है, मतलब उन लोगों को बहुत जल्दीबाजी और एक डर है कि कैसे वो लोग अपने घर को बचाएं, अपने घर की बिलोंगिंग्स को बचाएं, सामान, घर की जितने भी वस्तु हैं, सामान, उनको बचाएं। आइए एनालिसिस देखते हैं इस पार्ट का। दिस पार्ट इलिस्ट्रेट द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। यह पार्ट हम लोग क्या दर्शा रहा है, तुरंत इम्पैक्ट दिखा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर जो कैलेमिटी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा इमीडिएट ह्यूमन लाइफ के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर। जब नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे लाइफ में। द विविड डिस्क्रिप्शन इवोक्स एम्पैथी, जो मतलब हम लोग को एक तरह से ज्वलित फायरी, मतलब देखा जाए डिस्क्रिप्शन किया गया है, बता रहा है, क्या बोल रहा है, पुकार रहा है। हम लोग जो विविड डिस्क्रिप्शन ऊपर के जितना भी कमला मार्कंडे डिस्क्रिप कर रहे हैं, हम लोग को इस तरह से पुकार रहा है कि हम लोगों को विलेजर के प्रति सहानुभूति हो रहा है, सहानुभूति हो रहा है। ठीक है, और ये जोर दे रहा है कि जो अंडरस्कोर द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर का अनिश्चितता है, जोर दे रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल कोई नेचर एक तरह से सहानुभूति, जो डिस्क्रिप्शन है उससे हम लोगों को के अंदर यह एक तरह से भावना, सहानुभूति का भावना हो रहा है विलेजर्स के प्रति, लेकिन एक तरह हम लोग जान रहे हैं कि यह अनिश्चितता है नेचर का, इसको कोई रोका नहीं जा सकता। तीसरा सेगमेंट में देखते हैं एज द स्ट्रगल एज द फ्लड वाटर्स कंटिन्यू टू राइज। स्ट्रगल जो हमारा जो संघर्ष है वो भी जारी है, जैसे जैसे पानी, बाढ़ के जो वाटर है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। विलेजर्स का जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू है, वो काम नहीं हुआ है। द विलेजर्स स्ट्रगल इंटेंसिफाई, और ज़्यादा बद से बदतर हो जा रहा है। विलेजर का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इस सेगमेंट में बता रहे हैं कि विलेजर का जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा भयावह हो जा रहा है। दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड मेक्सिव बैरियर्स एंड फाइंड हायर ग्राउंड। वो लोग सब मिल के साथ काम कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर, बदलाव चेंज लाने के लिए साथ काम कर रहे हैं और खोज रहे हैं कि कहाँ ऊंचाई है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचे,
जो फ्लड का वाटर है वहाँ नहीं पहुँचे, वो लोग खोज रहे हैं मिल के मेकशिफ्ट बैरियर्स, वो लोग बदलाव करने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पानी को कम किया जाए और कैसे हम लोग दूसरी जगह जाके रहें जहाँ पर पानी ना आ सके। द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट इज हाईलाइटेड हियर। मतलब यहाँ की एक बंधुता के बारे में बता रहा है, कैसे मिलकर एक कम्युनिटी साथ ही काम कर रही है और साथ का एफर्ट मतलब एक साथ का जब एफर्ट होता है वो हाईलाइट किया गया है कि जब हम लोग कहा जाता है एकता में बल है। दिस ऑल्सो रिफर्स हियर कि एकता में बल है। सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब सारी कम्युनिटी के अंदर यह सेंस आ चुका है कि कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्स के साथ हम लोग कोई काम को कर सकते हैं। यहाँ भी वही दर्शाया गया है। आइए हम लोग इसका एनालिसिस देखते हैं। मार्कंडे पोर्ट्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। मार्कंडे जो है, कमला मार्कंडे क्या दिख रहा है? ह्यूमन स्पिरिट, मानवता, एकता के बारे में और कम्युनल बॉन्ड दर्शा रहे हैं कि ह्यूमन स्ट्रेंथ कैसा हो सकता है। जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तो मानव का हिम्मत कैसा हो सकता है। ठीक है, मानव का क्या बोलते हैं, हिम्मत, सेंस ऑफ एबिलिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी कैसा हो सकता है, कम्युनल बॉन्ड, आपस का बॉन्ड कैसा हो सकता है। दिस सेगमेंट ऑल्सो क्रिटिक्स द लैक ऑफ सिस्टमेटिक सपोर्ट ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, स्पिरिट के बारे में बात हुआ कि हमारा जब साथ मिलकर काम करना होता है तो हमारा जो काम है आसानी होता है करने में, क्योंकि एकता में बल है। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कमला मार्कंडे ये सेगमेंट में बहुत आसानी से क्रिटिसाइज कर देते हैं कि जैसे कि लैक ऑफ सिस्टमेटिक सपोर्ट कैसे कमी है, लैक ऑफ सिस्टमेटिक सपोर्ट कैसे हमारे समाज में, हमारे विलेज में कैसे सिस्टमेटिक सपोर्ट कोई चीज़ को भी हल करने के लिए फ्लड आ रहा है उसको, उसका व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, सरकार की तरफ से व्यवस्था अच्छा नहीं, सिस्टमेटिक सपोर्ट नहीं है इन बेचारे कमजोर समुदाय के लिए। वल्नरेबल मतलब होता है कमजोर कम्युनिटीज, वल्नरेबल कम्युनिटीज मतलब कमजोर लोगों के लिए। आइए चौथा सेगमेंट हम देखते हैं। चौथा सेगमेंट में क्या है, टोटल पाँच सेगमेंट के कंक्लूजन है। चौथा सेगमेंट देख लेते हैं। द आफ्टर मैथ वंस द फ्लड रिसीड। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग को रिजल्ट क्या, आउटकम क्या, जैसे आफ्टर मथ वंस द फ्लड रिसीड्स, जब हमारा फ्लड दूर चल जाता है। आफ्टर मथ मतलब जो आउटकम है, वंस द फ्लड रिसीड, जो पानी है, जो बाढ़ का जो पानी है वो पीछे आता है, हट जाता है, दूर जाता है। द नैरेटिव शिफ्ट्स टू आफ्टर मथ, मतलब जो कथा है, कथा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि पहले हम लोग बात करते बाढ़ आ गया तो कितना परेशानी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बदल में तो बहुत सारा आवाज़ आ सकता है, उसके लिए समझ आता है। आफ्टर मथ यही है, कहानी इसी के बारे में है। आफ्टर मथ क्या है कि जब बाढ़ खत्म हो जाती है, द विलेजर एसेस द डैमेज, मॉर्न देयर लॉसेस एंड बिगेन द एडोरस प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग देयर लिव्स। जब फ्लड खत्म हो जाता है, एक समय के बाद जब फ्लड का प्रकोप खत्म हो जाता है तो उसके बाद का स्टैंडिंग सेगमेंट 4 है। क्या होता है कि जो लोग विलेजर्स का जो डैमेज हुआ है उसको देख पाते हैं कि मेरा इतना डैमेज हुआ है फ्लड से, मॉर्न देयर लॉसेस, अपने जो लॉस हुआ है उनको, जो उनका लॉसेस हुआ है उनके लिए वो लोग विलाप करते हैं, रोते हैं। एंड बिगन एड्रेस प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग देयर लिव्स, और क्या बोलते हैं वो लोग कठिनाई प्रोसेस से गुजर के फिर से रिबिल्डिंग, फिर से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, वापस से वही नॉर्मल जिंदगी को, जो लॉसेस हुआ उसको भरपाई करने की कोशिश करते हैं। एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, कठिनता, एडवर्स, एडवर्स, ठीक है। देयर इज ए मिक्स ऑफ डिस्पेयर, यहाँ पर निराशा है। एंड डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि किसी का प्रति, किसी के लेके कोई चीज़ के लिए दृढ़ रहना। देखिए मिक्स ऑफ डिस्पेयर, निराशा भी है और ये चीज़ डिटर्मिनेशन भी है कि हम इस चीज़ को वापस से सही करेंगे। आइए इस पार्ट का एनालिसिस देखते हैं। दिस पार्ट ब्रिंग्स फॉर द थीम ऑफ रेजिलेंस, मतलब लचीलापन का, दृढ़ता का। डिस्पाइट द डिवास्टेशन, बेशक हम लोग का परेशानी हुआ, डिवास्टेशन हुआ, पर लॉस हुआ, बर्बाद हुआ, डैमेजेस हुआ, द विलेजर रिजॉल्व टू रिबिल्ड, विलेजर उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, टू रिबिल्ड शोकेस देयर इंड्यूरिंग होप एंड स्ट्रेंथ, वापस से बनाने के लिए हिम्मत जुटा करके वो लोग इंड्यूरिंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जोर लगाते हैं, ठीक है, सहनशीलता से जोर लगाते हैं, आशा रहता है, स्ट्रेंथ से फिर से अपना नॉर्मल लाइफ को, अपने जितने लॉसेस को रिकवर करने का, घर बनाने का फिर से कोशिश करते हैं। अंतिम सेगमेंट है, इसके बाद देखते हैं अंतिम सेगमेंट क्या, रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक टुवर्ड्स द एंड। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिक्स टुवर्ड द अंतिम के क्षण में हम लोगों को क्या स्टेंजा में दिखाया गया है। एक तरह से हम लोग तो देखें कि जब बाढ़ आया, बाढ़ आने के कारण बहुत सारा नेचुरल कैलेमिटी हुआ जिसमें लोगों को परेशानी हुई, वो लोग मिलकर काम करने की कोशिश किए और ऊपर जगह खोजने की कोशिश की। जब लेकिन बाढ़ चली गई उसके बाद वो लोग लॉसेस पर इंट्रोस्पेक्ट किए, पर लॉसेस पर एसेस किए, डैमेजेस को एसेस किए और फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश की। अंतिम में क्या बोलता है कि रिफ्लेक्शन, सारा चीज़ का हम लोग एक तरह से प्रतिबिंब, एक तरह से हम लोग का रिफ्लेक्शन दिखाया है। क्रिटिक टुवर्ड द एंड, बोलते हैं नैरेटिव रिफ्लेक्ट्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। जो एक कथा है, हम लोग यह दर्शा रहा है कि सामाजिक आर्थिक कितना विभिन्नता है, कितना उच्च नीच है, अमीरी गरीबी में कितना उच्च नीच है, ठीक है, हमारे समाज में असमानता है, ठीक है, नेचुरल डिस्पैरिटीज दैट एक्सरबेट द इम्पैक्ट ऑफ सच नेचुरल डिजास्टर। क्या कर रहा है, इतना हम लोगों का उच्च नीच है जो बढ़ा, क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ, जो गरीब है उच्च नीच के कारण क्या होता है, जो एक्सेप्टेड द इम्पैक्ट ऑफ सच नेचर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जो गरीबी के लिए उसको बढ़ा देता है, उसका बिगाड़ देता है, उसका डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। अमीरों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पैरिटी भी दिखा है, जो अमीर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। द विलेजर्स प्लाइट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द इंडिफरेंट ऑफ दोज इन पावर, जो गाँव के लोगों हैं उनका जो दुर्दशा है, ठीक है, इज कॉन्ट्रास्टेड विद द इंडिफरेंट दोज इन पावर, वैसे लोग से अलग है, गाँव के लोगों का दुर्दशा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। विद इंडिफरेंस ऑफ दोज इन पावर, वैसे लोग से अलग है जो अभी पावर में है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास स्ट्रेंथ है, उनसे अलग है। वो आर ऑफन इंसुलेटेड फ्रॉम सच क्राइसिस, वो लोग बचे हुए हैं
लोग इंसुलेट कर दिया, जैसे तार, नॉर्मल एक तार होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, उसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, प्लास्टिक लगाया जाता है, तो वो इंसुलेशन की वजह से किसी को करंट नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो लोग जो प्लाइट है विलेजर्स का, जो प्लाइट है नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो दुर्दशा है, वो उन लोगों को कम है जिनके पास पावर है, जिनका विलेजर्स है जिनको कमी है, उनके पास प्लाइट ज़्यादा है। एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। मार्कंडे क्रिटिक ऑफ सोशल इनइक्वलिटी शार्प एंड पॉइंट। भाई सोशल इनइक्वलिटी, असमानता के बारे में, सामाजिक असमानताएं के बारे में बात किया गया है, जो कि एक तरह का तल्ख है, तीखा है और मार्मिक है, एक सच्चाई है। सी क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल इशू, जो मार्कंडे जी वो क्वेश्चन करती हैं स्ट्रक्चरल इशू दैट लीव द पुअर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज। तो सवाल उठाती हैं स्ट्रक्चरल, जो सामाजिक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल इशू है, जो मुख्य स्ट्रक्चरल इशू है, दैट लीव द पुअर डिसप्रोपोर्शनेटली, जो गरीब है उसको अफेक्ट करवा, उतना ही अफेक्ट करता है नेचुरल कैलेमिटी। अंतिम में देखते हैं कंक्लूजन क्या है। अब हम लोग कंक्लूजन के अंतिम कक्षान में आ गए हैं। कंक्लूजन है इंड्यूरिंग होप, मतलब कि हम लोग के पास होप है, इंड्यूरिंग होप, एक तरह से हम लोग टिके हुए हैं आशा पर। द फाइनल सेगमेंट, जो अंतिम का जो सेगमेंट है, रिट्रेट्स द थीम ऑफ रेजिलेंस एंड होप, जो अंतिम जो सेगमेंट है वो हम लोग को बार बार दोहरा रहा है, किसका, थीम ऑफ रेजिलेंस, लचीलापन, दृढ़ता और आशा का। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग चैलेंजेस, ठीक है, अनअवॉइडेबल, मतलब जिसको हम लोग टाल नहीं सकते, वैसे स्ट्रगल होने के बावजूद भी, दिक्कतें होने के बावजूद भी देयर इज सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, एक तरह से कंटिन्यूटी का सेंस है कि हम लोग बढ़ते रहेंगे। एंड एंड्यूरिंग विल सर्वाइव, कंटिन्यूटी मतलब हम लोग कोई चीज़ को निरंतर करते रहेंगे। एंड्यूरिंग विल सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव करेंगे, हम लोग सहनशीलता से सर्वाइव करेंगे, विल सर्वाइव। एनालिसिस क्या है, द कंक्लूजन सर्व्स एज द टेस्टामेंट टू ह्यूमन रेजिलेंस, यही कंक्लूजन बतलाता है कि हम लोग के अंदर जो टेस्टामेंट का मतलब होता है, नियम, आदेश, ये मानव का जो सहनशीलता के बारे में बता रहा है। मार्कंडे लीव द रीडर विद अ सेंस ऑफ एडमायरेशन फॉर द विलेजर्स, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक सेंस ऑफ एडमायरेशन, उनके लिए सराहनीय करती है। फॉर द विलेजर्स विद अ सेंस ऑफ एडमायरेशन, मतलब जो पढ़ रहे हैं विलेजर्स के लिए, जो पढ़ने वाले उनके लिए, विलेजर्स के लिए जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए, विलेजर्स के लिए उनके दिमाग में एक तरह से एडमायरेशन है। एडमायरेशन का मतलब उनका प्रशंसा करें, कैसे वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। फॉर द विलेजर अनवेवरिंग स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट क्या होता है, अडिग स्पिरिट, कैसा हम लोग का सोल है, इतना परेशानी के बाद भी अनवेवरिंग स्पिरिट है। आइए हम लोग शॉर्ट समरी देख लेते हैं। द फ्लड इज अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, मानव सहनशीलता का एक एक्सप्लोरेशन है, पावरफुल वर्णन है। इन द फेस ऑफ नेचुरल एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवर्सिटी, ये नेचुरल भी है और सामाजिक और आर्थिक एडवर्सिटीज़ के बारे में भी है। थोड़ा डिटेल नैरेटिव सेगमेंट, जितना हम लोग सेगमेंट डिटेल होकर पढ़े हैं कथा के बारे में, ब्रिंग द लाइट ऑनलाइन स्ट्रगल ऑफ द रूरल कम्युनिटी, मतलब कि जो रूरल कम्युनिटी में जो स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है उसके बारे में दिखला रही है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बारे में कितना इम्पैक्ट, द स्टार्क ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज़ की असमानताएं कितना है समाज में, द कंपाउंड ऑफ दिस चैलेंज, इसका चैलेंज कितना हो सकता है। यहाँ तक का जो वर्णन है, I have explained the flood, which is written by the Kamla Markandeya. You can now get the idea what is Kamla Markandeya. I have explained all the 5 segments as well as explained my conclusion. And this prose is very important for the JCC CGL. This prose was written by Kamla Markandeya. कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोग क्या करूँ, मैं बता दूँ कमला मार्कंडेय के बारे में क्या है कि कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ था। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ, कब नहीं हुआ, तो कोशिश करते हैं कि कमला मार्कंडेय का जन्म के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, है ना, बता दिया जाए ना। कमला मार्कंडेय 20th सेंचुरी की पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। उनका जन्म 23 जुलाई 1924 को हुआ है, 19th सेंचुरी की है, और वो मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में जन्म ली है, और वो डेट कर गई थी 16 मई 2004 को, लंदन में उनका डेथ हुआ, ठीक है। और जो फ्लड लिखी है, द फ्लड का पब्लिकेशन कब हुआ है वो भी हम लोग जान लेते हैं। पहला इनका वर्क है नेक्टर एंड सी, 1954 में आया था, ठीक है। कमला मार्कंडेय का फ्लड जो आया था वो आप लोग को देखना पड़ेगा, अभी मिल नहीं रहा है। कमला मार्कंडेय का फ्लड एक शॉर्ट स्टोरी है। उनका एक कलेक्शन था, ए हैंडफुल ऑफ राइस, ठीक है, जो 1966 में पब्लिश हुआ, 1966 में पब्लिश हुआ। उसी से एक शॉर्ट स्टोरी लिया गया है जिसका नाम फ्लड है, ठीक है। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, थैंक यू।